हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 5। ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या आप अम्ल वर्षा से इस शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में रहती हैं, वे वर्षा के जल में घुल करके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर देती है। इससे मिलकर के ये पूरा पानी, ये पूरा जल अम्लीय हो जाता है और इस प्रकार से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की वर्षा ऐतिहासिक इमारतों, पौधों, जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है और यही कारण है कि ताजमहल में उपस्थित जो संगमरमर था उसका रंग बदल करके अब श्वेत से और पीला होता जा रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन आप देख सकते हैं वे उदासीनीकरण की एक रिएक्शन है। अम्ल और क्षारक ये दोनों जब मिलते हैं तो उससे लवण और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से की जाती है तो NaCl के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है, साथ ही जल और ऊष्मा मुक्त हो जाती है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे कि अपचयन, जैसे हमारे बॉडी में कभी कभी अपाचन हो जाता है, यानी कि खाना पचने में थोड़ी समस्या आ जाती है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और आप अध्याय 2 में ये पढ़ चुके हैं कि ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। हमारे आमाशय में ये उपस्थित होता है, लेकिन कभी कभी जब इस अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो यह अपाचन कहलाता है। अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। हमें पेट में दर्द होने लगता है, गले में जलन, एसिडिटी इत्यादि अनुभव होने लगती है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ सा जाता है। इस प्रकार की जो समस्या है उससे मुक्ति पाने के लिए हमें दूध या मैग्नीशियम जैसा प्रतिअम्ल लेना पड़ता है, जिससे पेट में बनने वाला वह अम्ल उदासीन हो जाए। तो हम दूध या मैग्नीशियम के जैसा एक एंटासिड हम काम में लेते हैं। यह उस तेज अम्ल के प्रभाव को, अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है, उदासीन बना देता है और हमारा पेट ठीक हो जाता है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो हमें बहुत ही तेज़ दर्द का अनुभव होता है। यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। इसके डंक में एक एसिड होता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। यह फॉर्मिक एसिड जब हमारी त्वचा में चला जाता है तो डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा या कैलेमाइन का विलयन मिलाकर के हम उदासीन कर सकते हैं। जब ये हमारे पैर पे या शरीर के किसी भी भाग पे काटती है तो डंक लगाती है। डंक के अंदर उपस्थित फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में अंदर जाकर के अत्यधिक दर्द उत्पन्न करता है, जिससे हमें असहनीय पीड़ा होती है। अब शरीर के अंदर अम्ल है तो इस अम्ल की अम्लीयता को दूर करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? क्षारक का। तो इस प्रकार से हम सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सामान्य भाषा में मीठे सोडे के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा उस क्षारक का उपयोग करके हम इसकी अम्लीयता को खत्म कर सकते हैं, अर्थात हम इस माध्यम को उदासीन बना सकते हैं, जिससे हमारा ये दर्द बिल्कुल कम हो जाता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो या फिर अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो पादपों की वृद्धि नहीं होती, फसलें ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है, या फिर इसके अंदर बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है, जिससे जो मिट्टी है वो उदासीन हो जाती है। और यदि मिट्टी क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जैसे कि कंपोस्ट, जो इस मिट्टी में अम्लों को छोड़ देते हैं। यह उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार से उदासीनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी भी उपचारित हो जाती है। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट या कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं।
यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ सीधे ही जलों, जलाशयों, नदियों इत्यादि में बहने दिए जाएं, तो जल के अंदर पाए जाने वाले जीव जैसे कि मछली या अन्य जलीय जीव वे सभी नष्ट हो सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्टों को हमें जलाशयों या नदियों में डालने से पहले, विसर्जित करने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिला देने चाहिए, जिससे कि वे उदासीन हो जाए और जल में रहने वाले जीवों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचे। इस प्रकार से आपका यह 5वां चैप्टर समाप्त होता है। इसके संबंधित प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।